क्या हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद? सिद्धार्थ के सभी फैंस, शहनाज के सभी फैंस आज तक इस सस्पेंस में हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। सिद्धार्थ के करीबी ज़राए से मालूम हुआ है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद राहुल महाजन, उनके जो करीबी हैं, उनके घर गए थे उनकी माँ का हाल अहवाल जानने के लिए और उनसे मिलने के लिए। उस टाइम वहाँ पे शहनाज गिल भी मौजूद थी। आइए हम भी जानते हैं उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और वहाँ पर उस टाइम क्या समा था। हमने राहुल महाजन से पूछा, आपने क्या देखा सिद्धार्थ के घर में? उन्होंने बताया, क्योंकि उस टाइम शोक का समा था और हर बंदा शॉक था कि ये आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। वहीं पर सिद्धार्थ की माँ बहुत ज़्यादा शांत थी, उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उस टाइम उनको देख के यकीनन कहा जा सकता है कि वो बहुत ही मजबूत लेडी हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो खुद ही बोल पड़ी। उन्होंने बताया सिद्धार्थ यहीं है, बस उनकी आत्मा यानी उनकी रूह वो जो है आसमान पर ऊपर चली गई है। शहनाज को फर्स्ट टाइम मैंने सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद उनके घर में ही देखा। सुना था शहनाज के बारे में कई बार सिद्धार्थ से, लेकिन कभी शहनाज को मिला नहीं था। सिद्धार्थ ही वो मेरा दोस्त था जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता था। उसने मुझे बताया था कि शहनाज मेरी दोस्त है, शहनाज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। राहुल ने बताया कि सिद्धार्थ कहता था कि ये मेरी प्राइवेट दोस्त है। सिद्धार्थ कभी भी ज़िंदगी में अपना कोई भी रिलेशन पब्लिकली नहीं सामने लाता था। वो हमेशा अपना हर रिश्ता, हर चीज़, हर बात को प्राइवेट रखना पसंद करता था। यूँ कहा जा सकता है कि उनकी लाइफ भले पब्लिक थी, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी की पर्सनल बातें थी वो पर्सनल ही थी। वो कभी भी अपनी बातें मीडिया में या किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ये कहा जा सकता है कि अपनी माँ से भी कोई भी बात डिस्कस नहीं करते थे, यानी कि उनकी माँ को भी उनके बारे में कोई राज पता नहीं था। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं और सिद्धार्थ के सभी फैन, सभी फ्रेंड्स जानते थे कि वो शहनाज गिल के प्यार में है, यानी कि वो लव में थे और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ये अलग बात है कि सिद्धार्थ और शहनाज ने कभी भी इस बात को पब्लिक में आकर नहीं बताया कि हम दोनों क्या चाहते थे और हमारा किस तरह का रिश्ता था, लेकिन उनके जाने वाले इतने ज़्यादा थे कि वो खुद ही सारा कुछ मालूम कर लेते थे और वो जानते थे कि ये दोनों बहुत ही सीरियस हैं। जब सिद्धार्थ से शहनाज के बारे में दोस्त पूछते थे तो सिद्धार्थ यही कहते थे कि मेरी प्राइवेट दोस्ती है और मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता। सिद्धार्थ की डेथ होने के बाद जब मैं सिद्धार्थ के घर में गया, शहनाज को मैंने देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन ही निकल गई। वहाँ मौजूद सभी लोगों की पाँव से ज़मीन निकल गई। वो इस तरह से बैठी हुई थी जैसे कि अभी पतझड़ का मौसम आया हो, एक बगीचा बिल्कुल उजड़ सा गया हो। जब मैं वहाँ गया, ये राहुल बताते हैं कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो पुलिस शहनाज से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। शहनाज पुलिस को स्टेटमेंट दे रही थी और हम उसकी मुँह की तरफ तके जा रहे थे, देखे जा रहे थे। हम उसके हौसलों को दाद दे रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की कितना ज़्यादा टूट चुकी है। शहनाज ऐसा लगता था जैसे किसी फूल को किसी ने रौंद दिया हो। वो ज़िंदा लाश की तरह बैठी हुई थी और बिल्कुल कोई भी तासुरात नहीं दे रही थी। ना वो बोल रही थी, ना वो हंस रही थी, ना ही वो रो रही थी। वो एक पत्थर की मानद बैठी हुई थी। राहुल महाजन ने बताया कि मैंने शहनाज से बात करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं उसे देखकर शॉक्ड हो गया था। मैंने जस्ट शहनाज के कंधे पर हाथ रखा और हौसले की नीयत से उसके कंधे पर हाथ रखा। वहीं शहनाज ने मेरी तरफ देखा और पत्थर बन के बैठी रही। वहीं राहुल महाजन ने अपनी आंखों देखे हाल के बारे में बताया कि मेरे बाल खड़े हो गए, बाजू के बाल खड़े हो गए जब मैंने शहनाज को इस तरह से देखा। मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं सोच रहा था कि जैसे मैं मर गया हूँ और मेरी बीवी सोग में है, यानी कि मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी क्या इसी तरह से सोग में होगी। शहनाज सेम उसी तरह से थी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक वाइफ भी, एक पत्नी भी, एक बीवी भी अपने शौहर की मौत के वक्त, डेथ के वक्त इस तरह से शॉक नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों उस टाइम लव रिलेशन में थे और बहुत ही उनका एक ज़बरदस्त बाउंड था जिसे सारी दुनिया जानती है। राहुल महाजन ने बताया कि सिद्ध को जब डेड बॉडी को लाया गया तो उसकी मामा की आंखों में आंसू थे, मगर वो कंट्रोल में थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। वो खुद पे काबू कर रही थी। मगर वहीं जब शहनाज आई और वो गाड़ी से उतरी तो सारी दुनिया ने देखा कि शहनाज सिद्धार्थ के नाम के पुकारते हुए सिद्धार्थ की मामा के
पाँव में गिर पड़ी और मम्मा मेरा बच्चा की आवाज़ें लगाती रहीं। शहनाज ने सिद्धार्थ को देखकर बहुत ज़्यादा चीखें मारी और वो चीखें आज तक हमारे कानों में गूंज रही हैं। वहीं राहुल महाजन ने बताया कि शहनाज पूरी दुनिया और मीडिया के सामने जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सिद्धार्थ को जिंदा मानकर उनके पाँव के तलवे मल रही थी। यानी कि जिस तरह से हमारे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं या हम नींद बेहोशी में होते हैं तो हमारे हाथ पाँव मले जाते हैं। शहनाज मेरा बच्चा करके सिद्धार्थ के पाँव मल रही थी और वो एक ऐसा समा था कि हर बंदे की आंखों का प्याला भर चुका था और हर बंदा चीखे मार के रोना चाह रहा था। सबकी आंखें भीगी हुई थी। सभी शहनाज को देखकर बहुत ज़्यादा सकते में थे। हम सभी जानते थे कि शहनाज सिद्धार्थ किस कदर एक दूसरे के लव में थे और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। पूरे देश में परफेक्ट जोड़ी माने जाने वाली इस टाइम पब्लिकली आ चुकी थी और सारी दुनिया उनको रोता हुआ देख रही थी। शहनाज ना तो सिद्धार्थ की वाइफ थी, ना उसकी मंगेतर थी, ना उसकी वाइफ और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड थी दुनिया के सामने। वहाँ मौजूद लोगों को कई हफ्ते लगे इस बात को भूलने में। सबको उसका ये हाल देखकर सिद्धार्थ की मम्मा को सब लोग मशवरा देने लगे। शहनाज के भाई शहबाज को मशवरा देने लगे कि किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास शहनाज को ले जाया जाए, किसी से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रामा होता है जिससे वो उस टाइम गुजर रही थी। वो सिद्धार्थ की माँ जी से हमसे पूछ रही थी कि सिद्धार्थ को क्या हुआ है, सिद्धार्थ क्यों नहीं बोल रहा, सिद्धार्थ कब उठेगा, सिद्धार्थ को क्या हुआ है। सिद्धार्थ का डेथ हो जाने के 2 दिन बाद जब हम सिद्धार्थ के घर गए, सिद्धार्थ की मामा को कुछ तहम्मुल में पाया, कुछ सब्र में पाया, तो हमने उनसे पूछा कि आखिर उस रात क्या हुआ कि सिद्धार्थ हमारे बीच अब नहीं रहा। उनकी मामा ने बताया 11 बजे सिद्धार्थ आया, उसने खाना नहीं खाया, जो कि मेरे लिए हैरानकुन था। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिद्धार्थ कहीं भी जाए और वो वापस आकर खाना ना खाए। जब जो भी बना होता सिद्धार्थ बड़े सुकून से खा लिया करता था, चाहे वो दाल चावल हो या फिर वो निहारी हो। सिद्धार्थ घर में ही खाना खाना पसंद करता था, लेकिन उस रात वो आया, नहाया धोया और उसके बाद कमरे में जाकर सो गया। उसने बताया कि मामा मैं सोने लगा हूँ और मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ की माँ जी बताती हैं कि रात को 3 बजे करीबन मैं उठी। ये मेरी आदत है कि मैं रात को 3 बजे उठती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। उन्होंने बताया कि उस टाइम मेरे दिल को कुछ हुआ और मैंने जाकर सिद्धार्थ के कमरे में देखा। उन्होंने ये भी बताया सभी को कि शहनाज भी उस रात हमारे ही घर थी, लेकिन वो अलग रूम में थी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल ख़राब हुआ और मैंने जब देखा कि सिद्धार्थ का डोर लॉक नहीं है तो मैंने सिद्धार्थ के डोर को खोला और मैंने अंदर झांका। जब मैंने अंदर झांका तो सिद्धार्थ के रूम की 0 लाइट ऑन थी और सिद्धार्थ बिल्कुल सीधे पड़े हुए थे और वो लंबी लंबी सांस ले रहे थे, लेकिन वो सांस उनके मुंह से नहीं आ रही थी, बल्कि उनका पेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। यानी कि वो सिद्धार्थ का लास्ट टाइम ही था। और उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारी रात उसने करवट ही नहीं ली। यानी कि उसकी जाने के फ़ौरन बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। मतलब 11 बजे, 11:15 बजे वो आया और 11:15 बजे, 11:30 बजे के करीब सिद्धार्थ की डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी मम्मा बताती है मुझे समझ ये नहीं आती कि सिद्धार्थ का पेट क्यों हिल रहा था और वो उसका पेट बार बार हिल रहा था। सिद्ध की मामा जी ने बताया कि मैंने उसी टाइम शहनाज को जगाया। हमने फैमिली डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर 20 से 25 मिनट में पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर ने आते ही बता दिया कि ये नो मोर, इसकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मॉडर्न CPR देने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी उसकी। और डॉक्टर्स ने बताया ही इज़ नो मोर, ये अब जिंदा नहीं है और आप इनको ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हुआ है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ बाकायदगी से जिम जाया करते थे, वर्कआउट किया करते थे। उन्हें कोई भी बड़ा मसला नहीं था कि हम कहें कि वो बीमार थे या कुछ था। बस थोड़ा सा उनकी कमर का मसला होता था वर्कआउट की वजह से। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी भी नहीं बताया था और हमने कभी भी नहीं सुना था कि उनको कोई प्रॉब्लम है या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। उन्हें कुछ भी नहीं था। समझ नहीं आती कि आखिर इतने हट्टे कट्टे बंदे को हुआ क्या है। लेकिन साथ में ये भी सभी लोग कह रहे थे कि उनकी लाइफ बहुत ही पर्सनल थी, प्राइवेट थी और वो पब्लिकली कुछ भी कभी नहीं बताया करते थे। यहाँ तक कि वो, जैसा हम सभी जानते हैं कि अपनी माताजी को भी, अपनी मामा को भी कुछ नहीं बताया करते थे। तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ हो उन डेज़ में और उन्होंने किसी को भी ना बताया हो, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। शहनाज भी कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, सिद्धार्थ ने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया कि मुझे कुछ है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस रात भी सिद्धार्थ ने ऐसी कोई बात नहीं की और मैं सिद्धार्थ के आने से पहले ही सो गई थी। आज मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ सिद्धार्थ की नाइट डेथ की
वीडियो शेयर करूं, आपको बताऊं कि उस रात आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सभी लोग इसको जानना चाहते थे। बस यूँ समझे कि शहनाज से इस तरह से सिद्धार्थ जुदा हुए जैसे एक बच्चे से उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया जाता है। शहनाज की लाइफ भले अब कहीं पहुंच चुकी हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन सिद्धार्थ की कमी उनको हमेशा फील होती है और सिद्धार्थ को हम उनकी आंखों में हमेशा देखते हैं। और हर सिद्धार्थ और शहनाज का फ़ैन सिद्धार्थ को शहनाज की आंखों में हमेशा देखता रहेगा। हम सभी दुआ करते हैं कि शहनाज बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटे और वो अपनी ज़िंदगी के इस गम को भुला सके। अगर आप शहनाज के फ़ैन हैं और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।